आजकल अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि घर टूट रहे हैं। बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं रहे, अनुशासनहीनता बहुत है। बचपन से ही वो उद्दंड हो रहे हैं। महिलाएं अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रही हैं, या पुरुष अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। घर की तो घर की, वो बाहर की महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इतना इनडिसिप्लिन्ड, इतना वाहियातपन सोसाइटी में कैसे आ गया? अब ये मत सोचना कि कलयुग है। हर युग हमेशा उपलब्ध होता है। हमारे अंदर ही सारे युग हैं। सत्व, रजस और तमस जैसे हमारे अंदर हैं, ऐसे हमारे अंदर सारे युग भी हैं। कोई भी शराबी अपने घर में गलत व्यवहार नहीं करता है, बाहर ही करता है। क्यों? ये कहाँ से हमारा परिवार की नींवें हिल गईं? क्यों हिल गईं? कैसे एक औरत अगर नौकरी नहीं कर रही है तो उसे ये कहा जाता है कि ये तो कुछ नहीं करती? क्यों एक आदमी अपने घर को तबाह कर लेता है शराब पी के या और अपने गलत आदतों की वजह से? क्यों एक लड़की को मार दिया जाता है गलत काम करने के बाद? क्यों बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे? क्यों बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो डिस्ट्रक्शन को दिखा रहे हैं हमारे परिवारों को। तो हमारा परिवार तो वो हुआ करता था जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, जहाँ खाना खाने से पहले अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं आवाज़ दी जाती थी कि अगर कोई भूखा है तो आके खा ले। और आज अपने घर का खाना नहीं बन पा रहा है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। घर में लड़ाइयाँ हो जाती है कि मैं क्यों बनाऊँ, तू बना ले। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई और ऐसा कैसे होने लग गया? तो अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, तो समाज का ढांचा बिगाड़ने में बाहर की जो हमारे देश में घुसपैठ हुई है, उसमें इस तरह से हमारे सोसाइटी को बना दिया कि जो हमारी ओरिजिनल लाइफ थी वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे। एजुकेशन को बदल दिया गया नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, जिसमें उतना ही पढ़ाया गया, उस तरीके का पढ़ाया गया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया कि सिर्फ नौकर तैयार हो सकें। ज्ञान को हटा दिया गया, सिर्फ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को रख दिया गया। जानकारी, लिखना पढ़ना सीख लो, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ जाओगे, भाषा गणित, जिससे कि तुम हमारी गुलामी कर सको। महिलाओं को भी घर का सिस्टम ऐसा बन गया, वो नौकरी पे जो लोगों को भेज दिया गया, तो घर में पैसे की कमी आने लगी। फिर औरतें भी बाहर जाके काम करने लगीं और धीरे धीरे वो एक पता नहीं कहाँ से एक वो डाल दिया गया कि अगर तुम नौकरी करोगी तो ही तुम्हारा सम्मान है, नहीं तो नहीं है। और ये धीरे धीरे समाज में लोगों के दिमाग में भी बैठता चला गया कि अगर औरत नौकरी करेगी तो ठीक है, नहीं तो वो बेकार है। और जबकि कुछ 2 पीढ़ी पहले ही अगर हम देखें तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक अनपढ़ औरत के साथ अपना जीवन बहुत अच्छा बिता रहा था। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती थी और कोई परेशानी, कोई ईगो नहीं आती थी। अभी तो ईगो बहुत ऊँचे हो गए हैं, औरतों के भी और पुरुषों के भी, सभी के। इसीलिए घर टूटते हैं, इसलिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं। कोई किसी को समझना नहीं चाहता, बस अपने आप को समझाना चाहता है। रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ हुई, घर गृहस्थी में गड़बड़ हुई है। बच्चों के बड़े होते होते उनके दिमाग में जो जा रहा है वो बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। तो इन गलतियों को ना अब तो रोकना होगा। एक बार फिर से बैठ के हर इंसान सोचे कि मेरी ज़िंदगी में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है, ये गड़बड़ आई कहाँ से है, इसका समाधान क्या है। बाहर की चीज़ों से अफेक्ट हुए बिना सिर्फ अपने आप को लेके बैठे, लिखे, सोचे, समझे कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरा घर ख़राब हुआ, मैंने ऐसे क्या गलती की कि मेरे बच्चे ठीक नहीं बने, मैंने ऐसे क्या गलती की कि मेरे घर में अशांति है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी ही घूम रही है, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मर जाऊंगा, मैंने ऐसे कौन सी चीज़ें छोड़ दी जिससे कि आज सिर्फ तबाही तबाही दिख रही है मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे देश में। तो एक एक परिवार और एक एक परिवार का एक एक सदस्य जब अपने से बात करेगा, समझेगा, एक दूसरे को लेके चलेगा, तभी हमारा ढांचा फिर से ठीक हो पाएगा। मैंने ऐसा महसूस किया और उस ढांचे को
काफ़ी हद तक ठीक किया। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो ही हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, तब हम समस्याओं की जड़ तक पहुंच पाते हैं और फिर हम उनका समाधान कर पाते हैं। समाधान कहीं बाहर नहीं होता है, पता होता है सबको समाधान, लेकिन हम ईगो की वजह से उस समाधान तक ना तो अपने आप को पहुंचने देते हैं, ना ही हम उस समाधान को स्वीकार करते हैं। फिर एक बीमारी और है हमारे अंदर कि मैंने तो चलो स्वीकार कर भी लिया, तो सामने वाला तो नहीं करेगा। तो वो सामने वाला कोई और नहीं है, ये बात उसके लिए भी उतनी है कि वो भी इसी तरह से सोचेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा और अपने आप को बदलेगा। तो हर व्यक्ति विशेष पर काम होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति पर काम होना ज़रूरी है, हर व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति विकास की बात करती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास की बात करता है। रिदम फाउंडेशन है वह व्यक्ति विकास की बात करता है। मैं व्यक्ति विकास की बात करती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को गिरते हुए भी पाया है और अपने आप को ठीक होकर संवरते हुए भी देखा है। तो नाउ इट्स योर टाइम।